हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच सके। तो चलिए समय को नष्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इसमें कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे px की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ आइए कि ये इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष और इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष, ठीक है। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। तो कोई भी लाइन x अक्ष को जितनी बार काटेगा तो उतना ही px का शून्यक होगा। हाँ स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप लोग कि x अक्ष को कोई भी लाइन जितनी बार काटेगा वह उसका क्या हो जाएगा, px कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये लाइन y अक्ष को केवल काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है ना, इसीलिए एक नंबर में px का शून्यक हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि ये जो लाइन है वो x अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पे है ना, एक पॉइंट पर काट रहा है, इसीलिए यहाँ पे px का शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि ये जो ग्राफ है हमारा, तो ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिएगा, एक यहाँ पर काट रहा है, एक दूसरा यहाँ पर काट रहा है और तीसरा यहाँ पे काट रहा है ना। तो 1, 2 और 3 जगह काट रहा है, इसीलिए यहाँ पे px का शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें लाइन जो है x अक्ष को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ पे px का शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ग्राफ 5 में ये जो लाइन है इस तरह से है ना। तो यहाँ पे x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तीसरा यहाँ पे काट रहा है, चौथा यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ px का शून्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये रेखा इस तरह से आकर इस तरह से इस तरह गया हुआ है। तो x अक्ष को एक यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है और तीसरा यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, px का शून्यक 3 हो जाएगा। y अक्ष को अगर काटता तो वह py का शून्यक हो जाता, यहाँ पे x अक्ष को काटेगा तो ये px का शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, ओके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नीचे जो दिया गया है यह हमारा द्विघात बहुपद है और इसका पहले क्या करना है, हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद इसके गुणांक और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। जितना ही बहुपद दिया हुआ द्विघात बहुपद उसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है x² - 2x - 8। तो ये बहुपद है, बराबर दे देंगे 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड इसका तोड़ लेंगे, ठीक है ना। फैक्टर तोड़ के क्या करेंगे, इसका शून्यक को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है। त्रिघात समीकरण अगर यहाँ पे रहता तो त्रिघात समीकरण का 3 शून्यक होता। यदि चतुर्घात समीकरण रहता तो उसका 4 शून्यक होता। यानी जितना घात रहेगा उसका उतना शून्यक निकलेगा। शून्यक कहिए या मूल्य कहिए, बात बराबर है, दोनों एक ही होता है, शून्यक और मूल्य। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। तो गुणनखंड तोड़ने का नियम क्या होता है कि आगे और पीछे गुना कर लिया जाता है ना। आगे का गुणांक, इसका x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। तो x² का गुणांक है 1 और यहाँ पे पीछे का इसका कितना गुणांक है, 8। तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 हो गया। अब
8 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 2 और 2 आया। तो 2 2 और 2 से ही हमको क्या लाना है, -2 लाना है। तो 2 2 और 2 से, यानी 3 गो 2 से ही हमको क्या लाना है, -2 लाना है। बीच वाला -2 लाना है, यानी कि आगे पीछे गुना करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड से जो अंक आएगा उसी अंक को क्या करना है, जोड़कर या घटा कर क्या करना है, हमें -2 लाना है ना, बीच वाला टर्म को लाना है। तो कैसे लाएंगे, 2 दूना के 4, और 2 में से अगर 4 हम घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x² प्लस 2x में से क्या बोले हम, 2x में से हम क्या करेंगे, 2 दूना के 4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। तो x² प्लस 2x और -4x -8 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म जो है उसी से हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे। तो x² प्लस 2x है, तो x² प्लस 2x में x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस ये दोनों में लास्ट का 2 टर्म में से क्या करना, कॉमन निकालना। तो दोनों में क्या क्या 4 है, तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, यानी कि 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2, यहाँ भी देखते हैं x प्लस 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा क्या, यहाँ x माइनस 4 बच जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर भी 0 हो सकता है और x माइनस 4 बराबर भी 0 हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको रोक के रखेंगे, x माइनस 2 को अगर इस पार भेजेंगे, गुना में ई पार आ जाएगा, क्या होगा, भागा में आएगा। तो x माइनस 4 से अगर 0 में भाग करेंगे तो 0, यानी कि x प्लस 2 का वैल्यू क्या निकल गया, 0। अगर x माइनस 4 को रोक लेंगे और x प्लस 2 को क्या करेंगे, हम बराबर किस पर भेजेंगे, तो 0 में x प्लस 2 से अगर भाग करेंगे तो x माइनस 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, तो इसीलिए कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, +2, अपोजिट साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ सिंस x माइनस 4 बराबर 0, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, 4, -4 इधर आ जाएगा तो +4। तो इस द्विघात समीकरण का 2 शून्यक निकल गया। इस द्विघात समीकरण का 2 शून्यक क्या क्या आया, एक आया -2 और दूसरा आया 4। तो -2 को हम अल्फा मान लेते हैं और 4 को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। यही हमारा 2 शून्यक है। अब इसकी सत्यता की जांच करना है, तो चलिए हम लोग इसकी जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच जो किया जाएगा, तो जांच करने से पहले एक हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ना, शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। का योग जो है या मूलों का गुणनफल जो है वो -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक के बराबर है, या मूलों का गुणनफल जो है वो अचर पद बट्टा x² के गुणांक के बराबर है या नहीं। इसी चीज़ की क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो जांच चलिए करते हैं। मूलों का योग, तो मूल क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। इसी को शून्य को ही हम लोग मूल कहते हैं। तो मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का योग, तो अल्फा और बीटा, तो ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या क्या अल्फा क्या है, -2 है और बीटा क्या है, 4 है। ठीक है, अल्फा है -2 और बीटा है 4। तो -2 + 4 क्या हो जाएगा, तो -2 + 4 हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से अगर 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। ठीक, तो 2/1 हो गया। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि 2 क्या है, तो 2 क्या है, x का गुणांक है, और 1 क्या है, 1, तो 1 हमारा हो गया x², यानी कि x² का गुणांक हो गया, है ना। x² का गुणांक क्या है, 1, और x का गुणांक क्या है, -2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 है अचर माइनस x का गुणांक बटा 1, तो 1 हमारा हो गया x² का गुणांक है, तो 1 की जगह हम x² का गुणांक लिख देंगे। और एक और होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल, तो मूल अल्फा और बीटा है, तो इसका गुणनफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना निकाले हम लोग, -2, और इंटू बीटा कितना निकाले हैं, 4। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो -8 है क्या, यहाँ देख लीजिए -8 है क्या, तो -8 अचर पद है, और 1 क्या है, तो x² का गुणांक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि -8 की जगह लिख देंगे अचर पद, बट्टा 1 की जगह क्या लिख देंगे, x² का गुणांक।
यही हमको क्या करना था, जांच करना था कि मूलों का योग किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा, और मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, और भी इस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो इसका पहले हम लोग शून्य के निकाल लेते हैं। तो शून्य के निकालेंगे क्या करेंगे, इसका हम पहले फैक्टर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर तोड़ते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4 ना, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 और 2, हमको लाना है -4 लाना है। तो कैसे आएगा, 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन -4 लाना है इसलिए क्या करेंगे -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा -4x होगा। तो चलिए इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। फर्स्ट 2 टर्म से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है तो 2s को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 दूना के 4, एस स्क्वायर में से x निकल गया तो एगो s बचा, माइनस 2s बाहर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस देंगे, 2s प्लस 1 में से अब कॉमन निकालना है। तो 2s प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन आएगा। ठीक है, तो एक को बाहर निकाल लीजिए, एक को 2s से भाग करेंगे 2s माइनस प्लस माइनस, एक को 1 से भाग करेंगे 1 बराबर 0। इस प्रकार से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 यहाँ दोनों में आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे 2s माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से s का वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन सिंस 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा तो +1, तो देयरफॉर s बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2, इधर आ जाएगा तो भागा में 2, यानी कि 1/2। s का वैल्यू कितना निकल गया 1/2। सेम दिस प्रोसेस 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा 2 शून्य का निकल गया, एक का नाम है अल्फा दूसरा का नाम है बीटा, तो दोनों शून्य का हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे किया जाता है, मूलों का योग निकाल कर, है ना, मूलों का योग। मूलों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है कितना 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। आधा को आधा में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखना है 1/1 आया है ना, तो 1/1 देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण 1/1, तो 1/1 तो यहाँ पर केवल अचर पद का है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो x का गुणांक में यहाँ 4 है और s स्क्वायर का गुणांक में भी क्या है 4 है। तो हम क्या करते हैं 1/1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 और बाय 4, तो मल्टीप्लाई किया तो 4 बाय क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 4/4, तो 4 किसका है तो -x का गुणांक हो गया, आई 4 किसका है एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि -x का वहाँ पे गुणांक s है तो s लिखेंगे, जिस चर में बहुपद रहेगा उसी चर का लिखना है ना। x में पिछला क्वेश्चन में s पर था, s का गुणांक था तो s लिखे, यहाँ पर किसका गुणांक है यहाँ पे s का है, s चर में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे s के बारे में लिखेंगे, s का गुणांक लिखेंगे। तो s का गुणांक बहुपद जिस चर में रहेगा वही चर लिखेंगे, ठीक है ना। तो s का गुणांक बटा 4 क्या था s स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर उसके बाद -7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये लिख देंगे सीधा करके, पहले पावर 2 तब पावर 1 तब पावर 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ के क्या करेंगे यहाँ से शून्य के निकाल लेते हैं। तो कैसे गुणनखंड तोड़ते हैं हम लोग, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 का फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 नामा 18 3 तियाई 9, यानी कि 3 3 और 2 से हमको लाना -7। तो कैसे आएगा तो देखिएगा 3 तियाई 9, 3 तियाई 9, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है -7 लाना है। क्या लाना है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से अगर हम 3 तिहाई 9, 2 में से अगर हम क्या करेंगे 9 को घटा देंगे तो
-7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इम्प्लाइड डेट यहाँ देंगे, बराबर इस पार रहेगा तो बराबर जब यहाँ देंगे तो इसकी इस पार और का साइन देंगे या इम्प्लाइड डेट दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ फिर इम्प्लाइड डेट देंगे। यहाँ दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालते हैं हम लोग। तो 6x² प्लस 2x है, 6x² प्लस 2x में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2x कॉमन है ना, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x को बाहर निकाल लीजिए, तो 2x बाहर आएगा तो 2 3 आई 6, x² में से x बाहर आ गया तो x प्लस 2x बाहर आ गया तो 1 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, 3 आ रहा है ना, दोनों में से कॉमन 3 आ रहा था, 3 3 9, x का x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, कोई 3 से भाग करेंगे 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों में है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3x प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ क्या 2x माइनस 3 बराबर 0 इम्प्लाइड। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे सिंस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा +1, इधर आएगा तो -1, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा तो -1, गुना में 3 इधर आ गया तो भागा में 3, यानी कि x का मान कितना निकल गया -1/3। फिर उसी प्रकार से सिंस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा तो 3, गुना में 2 इधर आ जाएगा तो भागा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं हम लोग। तो जांच कैसे करते हैं हम लोग, मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो क्या क्या निकला मूल देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। एक मूल था हमारा -1/3 और दूसरा था 3/2, तो 1/3 -1/3 को अल्फा मान लेंगे और 3/2 को बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो -1/3 और 3/2 यही दो मूल है। तो चलिए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। तो वहाँ मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था तो अल्फा था -1/3 और बीटा था 3/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 2 को -1 से इंटू करेंगे -2, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, 7/6 हो गया। ठीक है, तो 7 क्या था तो -x का गुणांक था, 7 क्या है -x का गुणांक है, बटा 6 किसका था गुणांक तो x² का गुणांक। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना -1/3 है, बीटा क्या है तो 3/2, तो 3 3 कैंसिल हो गया और -1/2, तो -1/2 हो गया यहाँ पे। तो बहुपद क्या था हमारा वहाँ पे 6x² - 7x - 3, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक होता है। क्या होता है मूलों का गुणनफल अचर पद बट्टा x² का गुणांक, तो अचर पद क्या है यहाँ -3, x² का गुणांक क्या है 6, यहाँ -1/2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 को -1 से गुना करेंगे -3 और 3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 6, तो यहाँ पर देखिए -3, तो -3 क्या हो गया अचर पद और 6 क्या हो गया x² का गुणांक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -3 क्या अचर पद बट्टा 6 क्या है तो x² का गुणांक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, t² - 15 बराबर 0, तो t² - 15 बराबर जो ये एक द्विघात समीकरण है, इसको पहले हम लोग सोल्व करके क्या करेंगे मूल ज्ञात कर लेंगे, यानी कि शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिबहुपद मतलब 3 पद रहता है तो उसको हम लोग फैक्टर तोड़ के बीच वाला को तोड़ के ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ही पद है तो इसको आसानी से और ज्ञात कर लेंगे, बिना फैक्टर तोड़े हुए ही इसका शून्यक आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15, -15 इधर आ जाएगा तो 15, तो t बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर किस पर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट जब भी चढ़ता है तो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है ना, प्लस माइनस के साथ। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि प्लस रूट 15 एक हो जाता है -√15। इस प्रकार से t का 2 शून्य निकल गया, एक निकल गया √15, दूसरा निकल गया -√15। याद रखना है कि द्विघात समीकरण का हमेशा 2 शून्य ही होगा, यानी कि 2 मूल ही होगा। ठीक है, तो t² - 15 बराबर 0 ये कि द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्य क्या निकला √15, एक -√15। तो √15 को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, बोल सकते हैं अल्फा,
और माइनस रूट अंडर 15 को क्या बोल सकते हैं, बीटा। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं अब हम लोग। जांच तो क्या जानते हैं, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो मूलों का योग, मूल क्या है अल्फा प्लस बीटा, अंडर रूट 15 अब प्लस, अब बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15, तो रूट 15 अब प्लस माइनस रूट 15, तो ये दोनों का सम क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों का जोड़ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, किसी भी संख्या, किसी भी प्रमेय संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक जरूर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ 0/1 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि 0/1 में क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, मूलों का योग में क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बहुपद जो है टी के टीचर में है, कौन चर में है, टीचर में, तो यहाँ क्या आप बोलेंगे माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस टी का गुणांक, यहाँ टी तो दिखाई नहीं दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी तो है नहीं, तो बहुपद में अगर टी नहीं है तो उसका गुणांक 0 है, 0 के कारण टी वहाँ से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, और टी स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है ना, और टी यहाँ पर नहीं है, तो टी नहीं है तो टी का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ 0 है तो 0 क्या होगा, माइनस टी का गुणांक होगा, अब बट्टा 1, तो 1 क्या है, तो 1 हमारा टी स्क्वायर का गुणांक, तो यही ना हमको सिद्ध करना था, मतलब चेक करना था, टी स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योग क्या होता है, माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, यही मूलों का योग और गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो ये जांच हो गया। अब चेक कर लेते मूलों का गुणनफल को भी, तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है कितना, अंडर रूट 15, और बीटा है कितना, माइनस अंडर रूट 15, तो रूट 15 को रूट 15 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15, अब प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस 15, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो माइनस 15/1, तो देख लेते हैं बहुपद में माइनस 15/1 है क्या, तो माइनस 15 क्या अचर मान, 1 क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख देंगे अचर पद बट्टा टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग क्या किए, शून्य के निकाले और शून्य की सत्यता की जांच भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने छोड़ दिया है, तो 4 और 6 को आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। ठीक है, अगर सवाल नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स पे हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, हम उस सवाल को सॉल्व कर आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्य गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि ये हमारा हो गया पहला वाला शून्यकों का योग और दूसरा वाला हमारा शून्यकों का गुणनफल हो गया, है ना। यानी कि पहला वाला शून्यकों का योग और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसी सूत्र की मदद से क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, इन मूलों का योग क्या दिया, 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग होता है, तो 1/4 दिया हुआ, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1। तो द्विघात समीकरण से क्या लिखिएगा, द्विघात समीकरण से क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 और प्लस माइनस -1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1, तो 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4। तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल बचेगा 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बराबर 0। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 भागा में 4 ऊपर चला जाएगा
तो गुना में हो जाएगा 4, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब बराबर 0 हटा देंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा आंसर, 4x² - x - 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 दिया हुआ 1/3, यानी कि मूलों का योग क्या है √2 और मूलों का गुणनफल है 1/√3। तो लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग √2 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/√3 है। ठीक है, द्विघात समीकरण से लिख देते हैं यहाँ, द्विघात समीकरण से क्या जानते हैं फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² - अल्फा प्लस बीटा है क्या, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है क्या 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक इसके नीचे कुछ नहीं, एक और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 को 3 से भाग करेंगे 3 को x² से गुना कर देंगे 3x², माइनस का माइनस, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 को √2x से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 और 3 को √2x से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 3√2x और प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे बचेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बराबर 0। यहाँ इम्प्लाई डेटा दे दीजिए। चलिए उसके बाद बराबर 3x² - 3√2x प्लस 1 भागा में 3 बराबर को उस पर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 3x² - 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात बहुपद बराबर 0 हटा देंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर 3x² - 3√2x प्लस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का भी हल हमारा मालूम चल गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का पूछता है, तो अच्छा से ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0 और √5 दिया हुआ है ना, 0 और √5, यानी कि मूलों का योग क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया √5। तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से क्या जानते हैं फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो x² इम्प्लाई डेट देखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा है क्या 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है क्या √5 बराबर 0। तो x² और 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा ये और प्लस √5 बराबर 0। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं x² प्लस √5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x² प्लस √5, 0 हटा देंगे ये बहुपद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर मैसेज कीजिएगा, उसका उत्तर हम आपके तक अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। धन्यवाद।